हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रिज और कलवर्ट के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, उस पे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करने जा रहा हूँ। अक्सर आप लोगों ने ब्रिज देखा होगा, कलवर्ट देखा होगा, तो आपके मन में एक डाउट्स आता होगा कि ब्रिज और कलवर्ट में क्या डिफरेंस है। ब्रिज आप किसको कह सकते हैं, कलवर्ट आप किसको कह सकते हैं। तो जो आपका टेक्निकल क्राइटेरिया है, जो आपका टेक्निकल इसमें डिफरेंस है, वो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि जो आपका ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज जो है आपका और कलवर्ट है। तो आपको अभी आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो आपका ब्रिज है, वो ब्रिज बेसिकली, ब्रिज इज ए पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल और व्हीकल ओवर ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ क्या कह रहा है कि एक ब्रिज एक तरह का पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एक पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। किसके लिए? फॉर पीपल या व्हीकल के लिए, मतलब गाड़ियों के लिए या जो आम जो लोग हैं उनके आने जाने के लिए एक पैसेज होता है। और ये कहाँ पर बनाया जाता है? जनरली ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर कि कोई लार्ज बॉडी ऑफ वाटर हो, कोई रिवर हो, ठीक है, कोई सी हो, ठीक है, या कोई रिवर हो या कोई कैनाल हो या कुछ ऐसा लार्ज वाइड कोई वाटर बॉडीज हो या कोई लार्ज वाटर बॉडीज हो, जहाँ पर कि आपका वे ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, आप कोई जो आपके रोडवेज पे जो गाड़ियाँ चल रही है, वो गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं जा सकती है। तो उस केस में वहाँ पर क्या करते हैं, एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सपोज ऐसा एग्जाम्पल मान लो कि एक ये छोर है और एक छोर है, इसके बीच से कोई एक रिवर क्रॉस कर रही है। अब इस छोर से अगर इस छोर इधर जाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से कोई शिप या बोट से लेना पड़ेगा, जो कि आपका वाटरवे के थ्रू जाएगा। बट अगर इस पे कोई एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो जाता है इसके और इससे के बीच में, तो क्या होगा, आपका व्हीकल यहाँ से या कोई जो भी लोग हैं वो यहाँ से इसी पैसेज से होते हुए ये दूसरे छोर की तरफ या दूसरी तरफ वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से आपका ये भी कह सकते हैं कि ब्रिज बेसिकली आपका क्या है, कि दो एंड को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, दो एंड को कनेक्ट करता है। इसका जो मेन पर्पस है, वो व्हीकल को एक एंड से दूसरे एंड तक एक मोड वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। और ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जहाँ पर कि आपका रोड जो आपका रोड हाईवे या रोडवे बनना मुश्किल हो, तो उस केस में भी क्या होता है कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है। जनरली ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ पर किया जाता है, रिवर्स में या फिर ओशन में। आपने सुना होगा कि अभी हमारी बहुत सारे ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जो कि मेजर रिवर्स पे बनाया जा रहा है, ठीक है। एक अब कलवर्ट का समझते हैं। एक कलवर्ट इज जनरली ए टनल लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउज वाटर टू पास अंडर ए रोडवे और रेलवे। आपने देखा होगा, देखिए कलवर्ट बेसिकली क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि ये आपका ब्रिज है, यहाँ पर ये क्या है, नदी है, और नदी पे ये क्या किया गया है, ये आपके पियर्स हैं, ठीक है। ये पियर्स के थ्रू ये एक आपका डेक गया है, और ये क्या हो रहा है, एक दूसरे एक एंड से इस एंड में ये क्या किया है, कचरा, क्योंकि इस यहाँ से लेके इस एंड में आपका एक ही वे ऑफ पैसेज है। आपका जो पैसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सिंगल है, वो या आप नदी के थ्रू ही आ सकते हैं, या बोट हो सकता है, या आपका स्टीमर हो सकता है, या आपका शिप हो सकता है, आप इसी का यूज कर सकते हैं। बट आपको नॉर्मल अगर आपको कोई बाइक ले जानी है, कार ले जानी है, ट्रक ले जानी है, तो वो काफ़ी दिक्कत होता है। इस केस में अगर इस छोर से अगर दूसरे छोर पर किसी को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब कलवर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर कलवर्ट बेसिकली क्या है, इसके ऊपर में कोई रोडवे गई हुई है, कोई हाईवे गई हुई है, और इसके अंदर में क्या किया गया कि जब आपका हाईवे यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो आपका इस साइड होता है, इस साइड और दूसरी साइड में, तो क्या जो वाटर एक्यूमुलेट होता है, या मान लो आपको वाटर को फ्लो करना है, मान लो यहाँ पर क्या है, हाईवे तो काफ़ी ऊंचा बन गया और यहाँ तो एरिया डेप हो गया, यहाँ पर क्या होगा, जब भी पानी आएगा या बारिश का पानी होगा या कुछ भी पानी होगा, तो क्या होगा, एक साइड ये हो जाएगा जमा और ये दूसरी साइड ये जमा हो जाएगा। तो ये इसको एक दूसरे से पास करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को पास करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कलवर्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कभी कभार अंडरपास भी बनाया जाता है, तो उसका पर्पस ये होता है, उसका भी कंस्ट्रक्शन जो होता है ऐसा ही होता है। अंडरपास जो बनाया जाता है बेसिकली आपका जो भी क्या कहते हैं कि जो भी आपके जंगली जानवर हैं या फिर जो आपके जानवर वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो हाईवे से क्रॉस करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में अंडरपास बनाया जाता है जो कि सेम इसी डिजाइन का होता है, और उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी आपको अगर इस रोड से क्रॉस करके ना, आपको इधर अंदर से इसी वे से होते हुए आपको दूसरी ओर की तरफ चले जाना है। तो ये क्या कहलाता है, कलवर्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी विंग है और ये इसका कलवर्ट है, और ये इसकी क्या है, ऊपर की स्लैब है। और इसमें इसमें क्या होता है, साइड स्लैब भी होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये साइड स्लैब होगा, और यहाँ पर इसकी बॉटम स्लैब भी होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बॉक्स का टाइप का होता है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं।
ए कल्वर्ट इज जनरली ए टनल लाइक स्ट्रक्चर, आपने देखा कि टनल लाइक स्ट्रक्चर है दैट अलाउ वाटर टू पास अंडर ए रोडवे और रेलवे। किसी रेलवे का कहीं ऊपर से रेलवे जा रहा है या कहीं रोडवे जा रहा है और वहाँ से कुछ वाटर को पास कराना हो, या फिर आपको क्या कहते हैं कि मतलब जो एनिमल्स हैं उनको पास करना, उस केस में क्या करते हैं टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक छोर से उस रोड को या रेलवे को वो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इसका डिफरेंस है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्रिज आर सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर एंड डेक। सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, जैसे अभी आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट जिसपे कि लोड आपका जो सरफेस है वो आपका क्या कहला गया, डेक कहला गया। और ये वाला पार्ट आपका ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या कहलाता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके नीचे भी आपको पता होगा कि इसके नीचे पाइलिंग की जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहलाता है, जो भी इसके जमीन के नीचे है तो उस केस में उसको क्या कहलाता है, वो कहलाता है सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या इसका जो लोड बियरिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, लोड बियरिंग क्या होता है, जब भी आपका कोई व्हीकल चलता है उस पर लोड किस पे आता है, डेक पे आता है। डेक से होते हुए आपके वो पियर्स जो आपका ये मेंबर है, गर्डर जो है, ठीक है, उस पे जाता है, उससे होते हुए कहाँ जाता है, वो आपके पियर्स एबटमेंट में जाता है। वहाँ से होते हुए कहाँ जाता है, वो आपका जो भी कैपिंग होगा, पाइल कैप होगा, पाइल कैप पे जाएगा, पाइल कैप से आपका कहाँ जाएगा, आपके पाइल्स में जाएंगे, और पाइल से फिर क्या होगा, जो आपकी सॉइल स्ट्राटा होगी नीचे, उस पे जाके वो क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रिज का आपका लोड बियरिंग जो सीक्वेंस है वो है। तो यहाँ पर देखिए यही से बता रहा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्रिजेज आर सुपर स्ट्रक्चर सपोर्ट्स लोड, सब स्ट्रक्चर ट्रांसफर लोड टू द फाउंडेशन ऑफ सॉइल एंड डेक ट्रांसफर सरफेस लोड टू द अदर कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको जैसे बताया वो सेम यहाँ पर लिखा हुआ। अगर मैं बात करूँ कन्वर्ट की, तो कन्वर्ट में क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए कन्वर्ट आर कंपैरेटिवली सिंपलर एंड इंक्लूड्स कंक्रीट बॉक्सेज और सेल्स, सिंगल और मल्टीपल पाइप्स और टॉप डेक और स्लैब एंड सपोर्टिंग पार्ट्स। अभी क्या है कि जो भी आपका ये कन्वर्ट है, कन्वर्ट में बेसिकली अभी आपको मैंने बताया था कि कन्वर्ट में क्या होता है कि आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। आप देखेंगे बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये आरसीसी का रहता है, ये बॉक्स टाइप का ऐसा बनता है, या कहीं कई बार आपने देखा होगा कि एक सर्कुलर पाइप ऐसा रहता है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर जो लोड ये आप जो आप देखेंगे इसके ऊपर से क्या होती है, कोई हाईवे या कोई रोडवे क्रॉस होती है। ब्रिजेज आर कंस्ट्रक्टेड एट ए हाइट मोर देन 20 फीट। ब्रिजेज जो होते हैं जनरली 20 फीट से ऊपर उनकी हाइट होती है, और कल्वर्ट्स का जो जनरली हाइट होता है 20 फीट से नीचे होता है। अभी आप समझेंगे 20 फीट में क्या बता रहा है वो समझते हैं। 20 फीट ये होता है कि जनरली आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो आपकी ये जो हाइट है ये 20 मीटर से ज़्यादा होती है इन केस ऑफ ब्रिज। और इसके केस में क्या होता है, जनरली ये 20 फीट से क्या होता है, ये कम होता है। ये 20 फीट से, ये 20 मीटर नहीं है, ये फीट है। ठीक है, ये 20 फीट मतलब क्या, तकरीबन 6 से 7 मीटर से ऊपर होता है, और ये 6 से 7 मीटर से नीचे होती है। इसकी हाइट की बात चल रही है, हाइट जनरली यही होता है कल्वर्ट का। ठीक है, ब्रिज स्पेन्स फ्रॉम 6 मीटर्स माइनर ब्रिजेज टू मोर देन 120 मीटर्स टू 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जो भी हो, मतलब 6 मीटर से उसकी स्पेन जो होती है वो ज़्यादा होती है। स्पेन किसको कहते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो जितनी लेंथ की ब्रिज है वो उसकी क्या कहलाती है, स्पैन कहलाती है। अगर हम देखें कि इसकी जो स्पैन होगी वो 6 मीटर से ज़्यादा होगी, और अगर हम थोड़ा सा क्लासीफाई करते हो तो 6 से 30 मीटर के रेंज में जो आता है इसको कहते हैं शॉर्टर स्पैन। ठीक है, शॉर्टर स्पैन ब्रिज। अगर 30 से अगर 100 के बीच में है, अगर 30 से 100 के बीच में अगर उसकी लेंथ है तो क्या इसको क्या कहते हैं, मीडियम। ठीक है, मीडियम स्पैन। अगर 100 से ऊपर है और 1 किलोमीटर या जो भी है तो वो क्या कहते हैं, लार्ज। ठीक है, लार्ज स्पैन ब्रिज। ठीक है, और आपका जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट जो जनरली होता है वो 6 मीटर से, उसकी जो विड्थ की बात कर रहा हूँ, ये विड्थ जो होना चाहिए, वो जो विड्थ होता है वो 6 मीटर से हमेशा कम होता है। ठीक है, और आपका जो ब्रिज का स्पैन होता है वो 6 मीटर से लेके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो भी होगा वो उससे ज़्यादा होगा। और उसमें भी मैंने आपको क्लासीफाई कर दिया 6 से 30 मीटर का शॉर्टर स्पैन, और 30 से 100 का मीडियम स्पैन, और 100 से जो होता है वो लार्ज है। ठीक है, अभी आप देखिए समझते हैं कि जो आपका ब्रिज होता है उसमें पियर्स एंड अबटमेंट्स आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज। कल्वर्ट के केस में क्या होता है, कल्वर्ट्स आर यूजुअली एम्बेडेड इन द सॉइल व्हिच बियर्स द मेजर पोर्शन ऑफ द कल्वर्ट लोड। अभी क्या बोल रहा है कि आप इस केस में देखेंगे, जो यहाँ पर आपको मैंने दिखा रखा है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है, पियर्स है।
तो मेजर जो लोड आ रही है इस पियर से होते हुए ये क्या कर रही है, ग्राउंड में जा रही है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे कन्वर्ट के केस में, क्या होता है, यहाँ पर एक वॉल होता है इस साइड और इस साइड भी वॉल होता है। तो जो भी लोड आ रहा है इस वॉल से होते हुए, और ये क्या होता है आपकी ज़मीन पे एम्बेडेड होती है, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये जो आपका नीचे में बॉक्स होता है वो ज़मीन में एम्बेडेड होता है, और ये लोड क्या होती है इस तरह से ट्रांसफर होती है। साथ में साथ क्या होता है आप देखेंगे कि इधर से भी मिट्टी का सपोर्ट है और इधर से मिट्टी का सपोर्ट है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से एम्बेडेड होती है सॉइल में, और उससे क्या होता है उनका लोड ट्रांसफर होता है। A bridge contains no floors. A culvert is a enveloping structure that consists of two sides, a roof and a floor. अभी देखेंगे जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज में आप देखेंगे कोई फ्लोर नहीं होता है। ये डेक है, बट डेक यहाँ देखेंगे कोई फ्लोर नहीं है। इसका क्या लोड क्या है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो बीच बीच में क्या बना होता है, पियर्स बने होते हैं, एबटमेंट बने होते हैं। लेकिन अब जब बात करेंगे कन्वर्ट के, तो कन्वर्ट में नीचे क्या होता है, फ्लोर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, फ्लोर होता है, ठीक है, जिसको स्लैब कह सकते हैं। और इसका दो क्या होता है, रिटेनिंग वॉल्स, या आप कह सकते हैं कि आरसीसी वॉल्स होते हैं। तो एक तरह का बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अगर बात करें नेक्स्ट डिफरेंस का, तो नेक्स्ट डिफरेंस है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड डीप फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग ए ब्रिज। द फाउंडेशन अलोंग द एंटायर ब्रिज सपोर्ट द ब्रिज। ठीक है, अभी क्या है कि जब भी आप कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या है कि उसकी जो आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है जनरली, उसमें जो आपका उनका जो पाइल्स वगैरह होता है, डीप फाउंडेशन जाते हैं। मतलब इसको काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है, पानी के अंदर इनको डीप फाउंडेशन देना है, और वहाँ पर फिर पाइल कैप देना है, पाइल कैप के बाद आपको ये आपका पियर्स देना है, एवेंटमेंट देना है, फिर डेक देना है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन होता है, और ये आपका जो होता है इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल का आप कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन होता है, और वहाँ पर ज़्यादा आपको कोई डीप फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। A bridge is usually a linear and straight passage. Culverts are totally enclosed structures that are a semicircular, rectangular, elliptical or pear-shaped. अभी ये क्या कर रहा है कि ब्रिज आर जनरली लीनियर एंड स्ट्रेट पैसेज। आपके जो भी कोई ब्रिज होंगे आप देखेंगे कि एक पियर से होते हुए, दूसरे पियर से होते हुए, तीसरे पियर से होते हुए आपके ये सीधे जा रहे हैं। बट कन्वर्ट के केस में क्या हो सकता है कि वो डायगोनल भी हो सकता है कि वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो हो सकता है कि इलिप्टिकल ऐसे घूम के भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका रिक्वायरमेंट है और कैसा वहाँ पर स्ट्रक्चर क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अगर जो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ, तो नेक्स्ट डिफरेंस है स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ए ब्रिज आर इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, हेंस इट्स कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स ए सब्सटेंशियल बजट। अभी क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके ब्रिज होते हैं वो आपका मेजर कंस्ट्रक्शन में आता है, और उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होती है, उसका कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लगता है, टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर कन्वर्ट की बात करें तो ये एक माइनर प्रोजेक्ट होता है, या स्मॉल लेवल में या मीडियम स्केल का प्रोजेक्ट होता है, और इसमें बजट की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, क्योंकि इसमें जो लोड बियरिंग आने वाली है वो कम होता है। इसकी रेंज जो होती है वो 6 मीटर से कम होती है। ये तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास भी ब्रिज जाता है। तो इसमें जो होता है कि आपको, क्योंकि इसमें व्हीकल का मूवमेंट भी ज़्यादा होता है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर डिजाइनिंग का पार्ट भी ज़्यादा होना चाहिए, इसकी कंस्ट्रक्शन भी कुछ मतलब डिज़ाइन के साथ होनी चाहिए, और इसका जो मतलब कंस्ट्रक्शन भी होता है वो मेजर कंस्ट्रक्शन में आता है, और उस केस में वहाँ पर बजट की भी रिक्वायरमेंट मेजर ही होती है। जो नेक्स्ट डिफरेंस होता है वो ब्रिज आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड एट द साइट और प्री कंस्ट्रक्टेड इन स्मॉलर पार्ट्स। अभी क्या होता है कि ब्रिज के दो तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक तो इन सिटू, मतलब साइट पे उसका क्या होगा कि सारा कुछ मतलब आरसीसी, पियरिंग, पाइल्स वगैरह सब कुछ बोर्ड होना, उस पर आपका स्टील रेनफोर्स में जाना, कंक्रीटिंग होना, सब कुछ साइट पे हो रहा है। या फिर क्या होता है कि पहले से मैंने कंस्ट्रक्शन किया रहता है, उसे आके असेंबल किया जाता है। और साथ ही साथ ब्रिज में आप देखेंगे कि आरसीसी भी हो सकता है वो, या आपका स्टील का भी कंस्ट्रक्शन होता है, स्टील का भी आपका ब्रिज बनता है। तो ये दो तरह के होते हैं, जबकि आपके कन्वर्ट में जनरली आरसीसी का होता है, और इसमें स्टील का कोई भी पार्ट नहीं होता है, तो इसमें आरसीसी मेंबर्स होते हैं। और ये जो आपका ब्रिज है वो आरसीसी या स्टील दोनों का हो सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ये आपका दोनों साइड पे भी हो सकता है कन्वर्ट का, और या तो आपका प्रीकास्ट पहले से कहीं से बना हुआ सीधा ला के उसको वहाँ पर असेंबल करना, और ये भी पॉसिबल है। तो ऐसा भी कन्वर्ट होता है। और ब्रिज के केस में भी सेम है, आपका साइड पे भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और यहाँ से पहले से भी कास्टिंग करने के बाद उसको जाके साइड पे असेंबल किया जा सकता है। तो मेजर डिफरेंस बस यही है कि ये आरसीसी और स्टील दोनों का हो सकता है, जबकि आपका जो कन्वर्ट होता है वो मेजरली आरसीसी का ही होता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज जनरली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैन पावर, क्योंकि इसकी जो स्पैन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आपको मिड ऑफ द रिवर्स, मिड ऑफ द कोई वाटर या मिड ऑफ द कोई वैली आपकी हो, वहाँ पर करना होता है। तो इस केस में आपको क्या होता है कि वहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन कन्वर्ट के केस में क्या होता है कि इनमें जो साइज स्पैन होती है वो 6 मीटर से कम होती है, और ये जनरली रोडवे या रेलवे को क्रॉस करने के लिए ही होता है। तो वहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मतलब फास्टर वे में होगा, वहाँ पर टाइम कम लगेगा, लेबर की मैन पावर क्या होगा, कम लगेगा।
ब्रिजेज प्रोवाइड एन ईजियर रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट सेव्स टाइम्स एंड रिड्यूसेस डिस्टेंस। ब्रिजेज बेसिकली क्या करता है, आपके एक छोर से दूसरी छोर को कनेक्ट करने के लिए, जहाँ की आपको घंटों घंटों टाइम लग सकता है क्या कहते हैं नाव से या फिर आप शिप से क्रॉस करने में, तो उस केस में आपको ये थोड़ा सा टाइम सेविंग भी है और जल्दी आपको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा देता है। कलवर्ट प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, फ्लड एंड इरोजन एंड अलाउज टू वाटर फ्लो नेचुरल कोर्स अंडर रोडवे और रेलवे। आपका जो जनरली क्या होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो कलवर्ट है, तो कल के दिन अगर मान लीजिए कोई फ्लड आ गया या कोई वाटर का लॉगिंग हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक इस तरह से पास होते हुए दूसरी एंड की तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा कि वाटर लॉगिंग के चांस नहीं होगा, फ्लड आने पर क्या होगा, सॉइल इरोजन के चांसेस नहीं होंगे। तो इस केस में कलवर्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है ब्रिजेज कैन विदस्टैंड हैवी एंड स्पीडिंग व्हीकल्स। ब्रिज क्या होता है, जनरली हैवी लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है और जो हैवी ट्रैफिक आती है उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो वहाँ पर जो है वो हैवी एंड स्पीडिंग व्हीकल्स को बियर कर सकता है। बट क्या होगा, कलवर्ट भी आपका बियर कर सकता है, बस वो डिज़ाइन पे है कि अगर उस जहाँ जिस रोड पे या जिस रेलवे की तरफ अगर आपका जो कलवर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर वहाँ पर ट्रैफिक अगर हाई है, तो वहाँ पर क्या होगा कि हाई हैवी और स्पीडिंग व्हीकल्स के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। और अगर वहाँ पर ट्रैफिक कम है, तो उस केस में वहाँ पर कि आप का जो डिज़ाइन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। द ओनली वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ओवर द डेक ऑफ द ब्रिज। मतलब कह रहा है कि आपका जो भी ब्रिज है, ब्रिज में जो ओनली वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है आपका, कि डेक से ही आप जा सकते हैं। मतलब जो आपका ऊपर का डेक है, आप डेक पे ही जा सकते हैं, ठीक है, ब्रिज के थ्रू। द कलवर्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट रोडवे बोथ ओवर एंड अंडर द डेक। कलवर्ट बिल्ट ओवर अनदर रोड और रेलवे। अभी कभी मैंने आपको बताया था अंडरपास का, तो अंडरपास में आप देखेंगे जो भी कोई फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर अगर आपकी जा रही है, तो इसके नीचे आप देखेंगे कि वहाँ पर एक आपका पास बनाया जाता है, अंडरपास, जिससे क्या व्हीकल मूवमेंट भी होती है, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि डेक, अगर ब्रिज की बात करें तो उसके डेक पे ही आपको आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। जबकि आपका कलवर्ट में क्या होता है कि आपका जो भी कलवर्ट बना है, आप उसके अंदर से होके दूसरी तरफ जाते हैं। तो अभी ये जो मेजर आपका डिफरेंस रहा, वो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको आज ब्रिज और कलवर्ट के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।